हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला पे आमंत्रण स्वागत है। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष कर क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का क्लास हम आज के हिंदी के क्लास में सीखेंगे स्वर संधि में यानी अन्य विशेष स्वर संधि, जिस क्लास को कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और उसे दरकिनार कर देता है, यानी हर कोई टीचर इसे पढ़ाते नहीं है, ये कहकर कि ये किसी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। लेकिन मेरे विचार से हमें कोई भी पढ़ना चाहिए, पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए नहीं, हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने आज की क्लास को लेकर आया हूँ स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि अधिकतर आप लोग पढ़ते होंगे 5 प्रकार के, लेकिन नहीं, स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं स्वर संधि को पढ़ेंगे। यानी इसके पहले हमने आप लोगों को स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ा चुका हूँ, यानी दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 3 शेष स्वर संधि पढ़ेंगे। देखते हैं आज कौन सा स्वर संधि होता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों का हमारा क्लास पसंद आता हो तो हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। यानी संधि में हम कुछ विशेष संधि पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे ज्ञान की दृष्टि से। चलिए देखिए आज का हमारा क्लास देखिए, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यानी पूर्ण रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। ये हम 3 स्वर संधि को पढ़ेंगे जो शायद कोई टीचर इन संधियों को पढ़ाता नहीं है और कोई विद्यार्थी संधियों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये कहकर कि ये कहीं पर पूछा नहीं जाता है। लेकिन नहीं, मेरे विचार से इन संधियों को आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ये संधि भी आपको आना चाहिए, इनकी भी पहचान आना चाहिए। इस संधि अगर कहीं पूछ ले ताकि आप आसानी से इसे भी कर सके। तो इस प्रकार हम स्वर संधि में कुल 8 प्रकार के संधि पढ़ते हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को 5 संधि पढ़ा चुका हूँ, यानी 5 क्लास पढ़ा चुका हूँ, यानी दीर्घ स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का, अयादी स्वर संधि का। आज की क्लास में हम शेष 3 संधि को पढ़ेंगे, शेष 3 स्वर संधि यानी पूर्ण स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि को आज पढ़ेंगे। चलिए देखिए हम पहले संधि को अपने देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, पूर्ण रूप स्वर संधि, यानी पूर्ण रूप स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए जब जब ए ओ से का मेल होने से अवग्रह में बदल जाता है, तो उसे पूर्ण रूप स्वर
संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यानी हमारा पूर्ण रूप स्वर संधि क्या होता है? जब ए ओ से अ का मेल होने से अ अवग्रह यानी यश के टाइप का होता है, अवग्रह में बदल जाता है, उसे पूर्ण रूप स्वर संधि कहते हैं। पूर्ण रूप स्वर संधि कहते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, हम आप लोग को इसे समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ए का मेल यानी ऐसे होता है तो क्या आता है? ये अवग्रह यह टाइप का अवग्रह हो जाता है, यानी ये अ जो होता है क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। यदि ओ का मेल ऐसे होता है तो भी क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है, यानी ये अ जो होता है हमारा अवग्रह में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूर्ण रूप स्वर संधि होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूर्ण स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब ए ओ से अ का मेल होने से अ अवग्रह में बदल जाता है तो उसे पूर्ण रूप स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस अ तो ये अवग्रह हो जाएगा, ओ प्लस अ तो ये अवग्रह हो जाएगा। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, यानी जैसे देखिए मान लेते हैं हरे धन और हरे धन और, तो हरे धन और तो यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ ए का मेल किससे हो रहा है? ऐसे ए का मेल किससे हो रहा है? ऐसे, तो यहाँ क्या होगा? अवग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ अवग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका संधि क्या हो जाएगा? हरे और हरे अ हो जाएगा। ये हमारा अवग्रह बदल गया, हरे अ हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, यानी नगरे धन अश्मी, नगरे धन अश्मी, तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है? यहाँ भी ए का मेल ऐसे हो रहा है, ए का मेल हमारा ए से हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? यानी नगरे अश्मीन हो जाएगा, नगरे अश्मीन। ये हमारा अ जो है अवग्रह में बदल गया। इसी प्रकार देखिए हो जाएगा, यानी वीरो ईरो धन अयम, वीरो धन अयम, वीरो धन अयम। तो देखिए यहाँ यानी हमारा क्या होगा? ओ का मेल, देखिए ओ का मेल किससे हो रहा है? ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वीरो वीरो अयम, वीरो अयम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए विषणो धन अ, ईश्वर धन और के मेल से क्या हो जाएगा? यानी यहाँ ओ का मेल अ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विषणो ओ, विषणा हो जाएगा, विषणा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होता है? पूर्ण स्वर संधि होता है। तो हमने देखा कि हमारा पूर्ण स्वर संधि क्या होता है? यानी पूर्ण स्वर संधि जब ए और ओ से अ का मेल होने से अ अवग्रह में बदल जाता है तो उसे पूर्ण स्वर
संधि कहते हैं। देखिए ए प्लस अ, तो अ क्या हो जाएगा, अवगणा में बदल जाएगा। ओ प्लस अ, तो अ क्या हो जाएगा, अवगणा में बदल जाएगा। जैसे हरे प्लस औ, हरे औ, नगरे प्लस अश्विन, नगरे अश्विन, यूरो प्लस अयम, यूरो अयम, विसरो प्लस औ, विसराओ। तो इस प्रकार होता है। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रकार के स्वर संधि को, यानी पर रूप स्वर संधि। देखिए जब जब अ अ से ए ओ का मेल मेल होने से ए ओ में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो और वे अपने मात्रा के रूप में अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाएं तो उसे पर रूप स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। यानी जब अ से ए ओ का मेल होने से ए ओ में कोई परिवर्तन ना हो और वे अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाए तो उसे पर रूप स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे अ यहाँ अ प्लस ए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी ए ही रहे और अपने मात्रा के रूप में जुट जाए। अ से ओ का मेल हो तो इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ए ही रहे, अरे ओ ही रहे और अपने मात्रा के रूप में जुट जाए तो क्या होता है, तो हमारा होता है पर रूप स्वर संधि। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ अ है, अ का मेल ए से हो रहा है तो ए ही रहेगा, ए की मात्रा में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेजते हो जाएगा, प्रेजते। उसी प्रकार उप धन एजते, उपधन एजते होगा तो यहाँ भी यही काम करेगा। यहाँ अ का मेल ए से होगा तो यहाँ क्या होगा, अपने मात्रा रूप में हो जाएगा, यानी उपे जते हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, यदि उप धन औसत का मेल होगा तो यहाँ देखिए, यानी अ का मेल ओ से होने से तो ओ ही रहेगा, ओ ही रहेगा, ये अपने मात्रा के रूप में लग जाएगा तो हो जाएगा उपोषट, उपोषट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्रधन औसत, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्रोषट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा पर रूप स्वर संधि होता है। यानी
एक बार इसे आप और देख ले। यानी जब अ से ए ओ का मेल होने से ए ओ में कोई परिवर्तन ना हो और वे अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाए तो उसे पर रूप स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ से ए का मेल होने पर ए ही रहेगा और ए अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। अ से ओ का मेल होने पर वो ही रहेगा, अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। जैसे प्रधन एजते यानी प्रेजते, उपधन एजते उपेजते, उपधन औसत उपोषट, प्रधन औसत प्रोसत, इस प्रकार होगा। अब देखिए हम अपने तीसरे प्रकार के स्वर संधि को देखते हैं। यानी हमारा तीसरा क्या है, देखिए प्रकृति भाव स्वर संधि। यानी प्रकृति भाव स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं हो तो उसे प्रकृति भाव स्वर संधि कहते हैं। प्रकृति भाव स्वर संधि कहते हैं। यानी देखिए प्रकृति भाव स्वर संधि, जब दो स्वर के मेल से कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे प्रकृति भाव स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं, यानी कोई ई का मेल ए से हो तो क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये ऐसे की ही ऐसे लिखा जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ए से ई का मेल हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही अगल बगल में लिख दिया जाएगा जैसे का तैसे, तो वो प्रकृति भाव स्वर संधि होता है। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे लिखिए हरि धन एतव, हरि धन एतव, हरि धन एतव। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बड़ी ई का मेल ए से हो रहा है, बड़ी ई का मेल ए से, तो ये ऐसे जैसे का तैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो होगा हरि यतव, हरि यतव हो जाएगा, हरि यतव हो जाएगा। अब देखिए जैसे होगा यानी विष्णु इमम, विष्णु इमम। देखिए यहाँ क्या है, छोटा ऊ का मेल छोटी ई से हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ऊ और ई ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा विष्णु इमम, विष्णु इमम। इसी प्रकार देखिए हमारा रहेगा यानी लते धन इमे, लते धन इमे। तो देखिए यहाँ ए का मेल ई से होने पर ए जिसका टेस रहेगा, यानी ए और ई ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा लते इमे, लते इमे। ऐसे देखिए कृष्णा, कृष्णा प्लस अट रहेगा, तो यहाँ देखिए अ का मेल अ से हो रहा है, आ का मेल अ से हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा, यानी कृष्ण अट, यानी कृष्ण कहाँ हो। तो ये सब होता है प्रकृति भाव स्वर संधि। मुझे आशा है
विश्वास आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों को एक बड़ा और इसको रिवीजन करा देते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा, पूर्ण रूप, पर रूप और प्रकृति भाव स्वर छंद। देखिए पहला हमारा क्या था, यानी पूर्ण रूप स्वर छंद। जब ए ओ से अ का मेल होने से अ अवग्रह में बदल जाता है तो उसे पूर्ण रूप स्वर संधि कहते हैं। यानी अवग्रह इस यश के आकार का जो होता है उसे अवग्रह कहा जाता है। जैसे अरे ए प्लस अ तो ये अ हमारा क्या हो गया, अवग्रह में बदल गया। ओ प्लस अ तो ये अ क्या हो गया, अवग्रह में बदल गया। जैसे हरे धन अव हरे ओ, हरे ओ, नगरे धन अस्मिन नगरे अस्मिन, वीरो धन अयम वीरो अयम, विष्णु धन अव विष्णु। ये हमारा यानी पूर्ण रूप स्वर संधि है। अब देखिए दूसरा पर रूप स्वर संधि। जब अ से ए ओ का मेल होने से ए ओ में कोई परिवर्तन ना हो और वे अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाए तो उसे पर रूप स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए, यानी अ से ए मिलने पर ए ही रहेगा लेकिन ये अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। अ प्लस ओ, यानी अ से ओ के मिलने पर ओ ही रहेगा लेकिन अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाए। जैसे प्रधन एजते तो क्या होगा, त्रेजते। उपधन एजते उपेजते, उपधन औसत उपोषत। देखिए अ का ओ से मेल हुआ है, प्रधन औसत प्रोसत। तो इस प्रकार पर रूप स्वर संधि होता है। और देखिए हमारा तीसरा क्या है, प्राकृतिक भाव स्वर संधि। जब दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे प्राकृतिक भाव स्वर संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस ए तो ई ये ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ई तो ए और ये ऐसे रहेगा। जैसे हरि प्लस एतव हरि एतव, विष्णु धन इमव विष्णु इमव, लते धन इमे लते इमे, कृष्णा धन अत्र कृष्णा अत्र। इस प्रकार से हमारे ये 3 शब्द होते हैं जिन्हें अधिकतर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका भी ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें कभी अधूरा ज्ञान नहीं सीखना चाहिए, हमें पूरी ज्ञान सीखना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा स्वर 5 नहीं 8 प्रकार के होते हैं। यानी स्वर के हमारे यानी स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं। हमने 8 स्वर संधि को अलग अलग क्लास में पढ़ाया हूँ। आप लोग यदि स्वर संधि पूर्ण रूप से विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्लास को देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों अगले क्लास में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।